हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिएगा। सब कुछ ठीक है बेटा? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग जी, प्रीति जी गुड इवनिंग, मीरा यादव जी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। चलिए, तो क्या अपने को स्टार्ट करना है? रेशो एंड प्रपोर्शन अपना चल रहा है, स्टार्ट नहीं, अपने को यही कंटिन्यू करना है। अलका जी गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो भाई, सवाल आपके सामने, आप लोग प्रयास कर सकते हैं तब तक, जब तक और बच्चे आ रहे हैं आप लोग कोशिश करो। प्रांजल जी गुड इवनिंग, प्रियंका गौतम जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। हाँ जी बेटा, कोशिश करो सवाल को हल करने की। हो पा रहा है क्या? नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है भाई। आवाज़ ठीक है बेटा? साउंड प्रॉपर है? चलिए ठीक। तो सवाल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है भाई।
क्या दिया गया है कि कर्मचारियों की संख्या को क्या दिया है कि संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 4:3 में घटा दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले वेतन को 5:6 में बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार संस्थान को 6,000 रुपए का लाभ होता है। तो कुल प्रारंभिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो आपको टोटल इनिशियल सैलरी आपसे पूछी जा रही है। अब ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है, मैं चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करें बेटा। आपको मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन है 60,000, ऑप्शन है 54,000 और ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हाँ जी, क्या आंसर निकल के आ रहा है? गुड इवनिंग जी विपिन जी, गुड इवनिंग। किसी विद्यार्थी का कोई उत्तर? चलो देखो, लेबर को रिड्यूस किया 4:3 में, नंबर ऑफ लेबर को कम कर दिया 4:3 में। इसका मतलब अगर पहले 4 लोग काम करते थे तो अब कम हो गए, अब 3 लोग काम करते हैं, है ना। पहले अगर 4 लोग काम करते थे तो अब केवल कितने काम करते हैं बेटा? अब केवल 3 लोग काम करते हैं। कर्मचारियों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। बोलो हाँ या ना। इंडिविजुअल की सैलरी, इंडिविजुअल की सैलरी कहा जा रहा है 5:6 में बढ़ गई। मतलब पहले 5 रुपए दे रहे थे तो अब कितना दे रहे हैं? 6 रुपए दे रहे हैं। विपिन मौर्य जी डी बता रहे हैं आप, ठीक है। देखते हैं, पहले अगर भाई 5 रुपए दिए जाते थे तो अब कितने दिए जा रहे हैं? 6 रुपए। मतलब ये तो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो प्रति व्यक्ति का वेतन तो बढ़ गया, पर कर्मचारियों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जो टोटल सैलरी होती है वो कर्मचारियों की संख्या में इंडिविजुअल सैलरी, प्रति व्यक्ति का वेतन गुणा करने पे आती है। कुल वेतन, टोटल सैलरी आप कैसे निकालेंगे? कर्मचारियों की संख्या में प्रति व्यक्ति का वेतन क्या करने पे? गुणा करने पे, है ना। प्रति व्यक्ति का वेतन गुणा करने पे निकल के आता है। तो अब टोटल सैलरी देखिएगा। टोटल सैलरी, अगर पहले 4 लोग थे, हर एक को आप 5 रुपए दे रहे थे, तो आपको टोटल कितना देना पड़ रहा था? आपको 20 रुपए देना पड़ रहा था। भाई एक आदमी को अगर आप 5 रुपए दोगे तो 4 लोगों को कितना दोगे? 20 रुपए। बहुत बढ़िया मैजबी जी, बहुत बढ़िया। अब 3 ही लोग हैं और हर एक को 6 रुपए दे रहे हो, तो अब 3 लोग हैं हर एक को 6 रुपए दे रहे हो, तो बेटा कितना देना पड़ रहा है? 18 देना पड़ रहा है। भाई टोटल सैलरी के लिए मैं नंबर ऑफ लेबर को और इंडिविजुअल सैलरी को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब यह है कि जो टोटल सैलरी का रेशो है वो 10:9 हो चुका है। कैंसल आउट कर सकते हो 2 के टेबल से। 10 रेशो क्या हो जाएगा? 9। मतलब टोटल सैलरी का रेशो क्या हो चुका है भाई? 10:9 हो चुका है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? टोटल सैलरी का रेशो 10:9 हो चुका है। अब इसका मतलब यह है कि संस्था पहले 10 रुपए देती थी तो अब 9 रुपए दे रही है। इस प्रकार संस्था को 1 रेशो का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? 1 रेशो का। 10 की जगह 9 देना पड़ रहा है। 1 अनुपात का लाभ है जो कि रुपए में कितने के बराबर है? जो कि रुपए में 6,000 के बराबर। इनिशियली कितनी सैलरी दे रहे थे? 10 रेशो। तो 10 रेशो क्या हो जाएगा भैया? 60,000 के बराबर। पूछो, डाउट है क्या? बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी, क्या सभी बच्चे सहमत हैं बेटा जो मैंने किया इससे? पहले 4 लोग थे, अब 3 बचे। पहले 5 रुपए दे रहे थे, अब तो 6 रुपए दे रहे हो। तो इस हिसाब से पहले 20 रुपए वेतन जाता था, पर 18 रुपए वेतन जा रहा है। तो 10:9 हो गया। क्या हो गया? 10:9 हो गया ना। इनिशियल सैलरी और फाइनल सैलरी का रेशो क्या हो गया भाई? 10:9 हो गया। हाँ जी विपिन जी, अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा टोटल सैलरी आप कैसे निकालोगे? टोटल सैलरी 4 और 5 को गुणा करोगे, 3 और 6 को गुणा करोगे। ऐसे ही करोगे ना आप। 4 और 5 को गुणा करेंगे और 3 और 6 को गुणा करेंगे। भाई टोटल सैलरी मैंने पहले भी, कल भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं कि टोटल सैलरी निकल के आती है जब आप प्रति व्यक्ति के वेतन में क्या मल्टीप्लाई करते हो? प्रति व्यक्ति के वेतन में कर्मचारियों की संख्या। देखो, आप मान लो कि आपके संस्था में 10 आदमी काम करते हैं, समझना, और आप हर एक को 1,000 रुपए दे रहे हो।
हर एक को 1,000 रुपए, 10 आदमी काम करते हैं, हर एक को 1,000 रुपए दोगे तो टोटल कितना देना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर टोटल तो हमें 10,000 देना पड़ेगा। टोटल कितना देना पड़ेगा? 10,000 देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? पहले आपके पास अगर 10 लोग हैं, हर एक को 1,000 दे रहे हो तो 10,000 देना पड़ रहा है, मतलब टोटल सैलरी कर्मचारियों की संख्या को और प्रति व्यक्ति के वेतन को गुणा करके निकल के आती है। अब पहले 4 लोग काम करते थे, अब 3 ही लोग काम करते हैं। नंबर ऑफ लेबर जो है 4 3 हो गई है और सैलरी 5 से बढ़ के 6 हो गई है। तो पहले 4 लोगों को 5-5 रुपए बांटते थे तो पहले टोटल 20 रुपए देने पड़ते थे। अब 3 लोगों में 6-6 रुपए बांटेंगे तो 18 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल सैलरी पहले अगर 10 रेशो थी तो अब कितनी हो गई है? 9 रेशो। टोटल सैलरी का रेशो क्या हो चुका है बेटा? 10:9। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 रेशो का प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। कितने का? 1 रेशो का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि रुपए में 6,000 दिया है, तो इनिशियल सैलरी 10 रेशो क्या हो जाएगा भैया? 60,000 हो जाएगा, है ना? हाँ जी, आई बात समझ में कि नहीं? अभी ठीक? हाँ जी भाई, कमेंट करके बताओ सभी लोग। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करके बताओ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा जटिल है, थोड़ा टिपिकल है। देखो, 1 साल पहले ए और बी के इनकम का रेशो क्या है? 6:5। 6:5 है ना? और पिछले साल और वर्तमान वर्ष का जो अनुपात है, ए का है 3:2 और बी का कितना है? 2:3। कुल वर्तमान वेतन अगर दोनों का 46,000 है तो ए और बी की आय आपको ज्ञात करने को कही गई है, वो भी अलग अलग निकालनी है ना? अलग अलग आपको निकालनी है। कैसे करोगे? देखो, 1 साल पहले, 1 ईयर एगो, रेशो क्या है? ए और बी का जो इनकम का रेशो है बेटा 6:5 है। कितना है? 6:5 है। ठीक, ये 1 साल पहले है। अब अगर मैं बात करूं कि ए का प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर मतलब पिछले साल का और अब का 3:2 है, और बी का कितना है? बी का 2:3 है। ठीक, इतनी चीजें दी है और आपको टोटल सैलरी भी दी हुई है, प्रेजेंट सैलरी दी हुई है। सुनो बात को ध्यान से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल ए कितने रुपए कमाता था, कितना रेशो कमाता था, पिछले साल ए कितना रेशो कमाता था, तो आप क्या बताओगे? कमेंट करके बताओ बेटा, यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रीवियस ईयर या पिछले साल या कहा जाए 1 साल पहले ए का इनकम रेशो में कितना था, क्या बताओगे आप? हाँ जी, प्रीवियस ईयर का ए का इनकम रेशो में क्या था? तो अगर आप यहां से देखोगे तो आप कहोगे सर पिछले साल ए का तो क्या था? 6 रेशो, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 रेशो। अभी अलग अलग तो नहीं होना चाहिए भाई। यहां पिछले साल का क्या दिया हुआ है? 6 रेशो, और यहां पर ए का पिछले साल का क्या दिया हुआ है? 3 रेशो। अब ये अलग अलग हो गया ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बराबर। इसको क्या करना पड़ेगा आपको? बराबर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यही खेल है सवाल का कि आपको प्रीवियस ईयर की जो इनकम है, यहां पर 6 लिखा है और यहां पर क्या लिखा है? 3। तो अब इस 3 को हमें क्या बनाना है बेटा? 6 बनाना है। मैं क्या कर दूं? इसे 2 से गुणा कर दूं, तो 3 का क्या बन जाएगा? 6। प्रीवियस ईयर इनकम में बराबर करूंगा ना पहले तो। और मैं आपसे पूछूं बी पिछले साल कितना कमाता था, तो आप कहोगे सर यहां तो 5 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, ये अलग अलग थोड़ी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 को मैं 5 बनाऊंगा इंटू 5/2। 5 लेके आना है तो 5 से गुणा करो, 2 हटाना है तो 2 से भाग दे दो। ये पॉइंट समझ में आएगी नहीं बेटा? यस या नो कमेंट करो जल्दी जल्दी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो। प्रीवियस ईयर का ए का कितना है? 6, तो 3 को 6 बनाया, और बी का कितना है? 2, तो सॉरी बी का 5 था तो 2 को हमने 5 बनाया, ठीक है ना? तो यहां से प्रीवियस और प्रेजेंट, प्रीवियस और प्रेजेंट का 6:4 है।
यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 5:15/2, 5:15/2। ठीक है जी, कितना है 5:15। ये प्रीवियस तो देखो हमने 6 बना दिया और हमने 5 बना दिया, 6 बना दिया और हमने क्या बना दिया 5 बना दिया। तो प्रीवियस तो 6-5 हो गया है ना, जो कि हमें चाहिए था। पर प्रेजेंट क्या हो गया, प्रेजेंट ए का है 4 और बी का कितना है 15/2। प्रेजेंट क्या हो चुका, ए का हो गया 4 और बी का कितना हो गया बेटा 15/2। यही तो चाहिए था, प्रेजेंट ही तो चाहिए था। बटे का 2 हटा दो, 2 से गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8:15 ये प्रेजेंट इनकम का ए और बी का रेशो है, ए और बी का रेशो 8:15। बस 46,000 को 8:15 में बांट दीजिए। कितना हो रहा है टोटल, 8 + 15 23 रेशो। यही 23 रेशो तो बेटा 46,000 के बराबर है। 1 रेशो बराबर क्या हो गया 2,000। तो 8 रेशो ए का हो जाएगा कितना, ए का हो जाएगा बेटा 16,000 और बी का कितना हो जाएगा 15 रेशो। 15 रेशो कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 30,000। बस बात खत्म हो गई। हाँ जी, विपिन मौर्य जी पूछ रहे हैं कैसे। विपिन जी देखो बेटा, पिछले साल का ए का यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो बात को समझो ध्यान से। ए का यहां पर 6 दिया है पिछले साल का, पर यहां पर ए का प्रीवियस ईयर का 3 दिया हुआ है। 3 को 6 बनाना है, क्या उपाय है, 2 से गुणा कर दो। 3 का क्या बन जाएगा 6। हाँ जी, दोनों से मल्टीप्लाई करना बेटा। जब भी मल्टीप्लाई करते तो पूरे रेशो में मल्टीप्लाई होता है ना। जब मैंने 2 गुणा किया है तो 2 3 में भी किया है और 2 में भी किया है मैजबी जी। जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 3 में भी 2 में भी, तो ये 6-4 हो गया। और 5/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैं 2 को क्या बनाना चाहता हूं, 2 को 5 बनाना चाहता हूं। 2 को 5 बनाना चाहता हूं तो मैं 5/2 मल्टीप्लाई करूंगा, किसमें 2 में भी करूंगा और बेटा 3 में भी करूंगा। तो ये तो बी का क्या बन जाएगा 5, जो कि हमें चाहिए था, हमें 5 ही बनाना था। 3 का क्या हो जाएगा बेटा 15/2, क्या हो जाएगा 15/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। तो प्रेजेंट इनकम क्या हो गया 4 और 15/2। तो 4 और 15/2 का 2 मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8:15 प्रेजेंट इनकम का रेशो। अब मैंने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको सिखाया ही है। 46,000 रुपए को आप 8:15 में डिवाइड कर सकते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अभी ठीक है, अभी समझ में आई बात। हाँ जी भाई, चलो बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा, ये वाला सवाल कर दो। ये तो बहुत आसान है यार, ये आसान है, ये तो हो जाएगा। हाँ जी, करके बताइए। विपिन जी भाई थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा, आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए तो पढ़ा रहे हैं। 72,000 एबीसी में इस प्रकार बांटना है। ए के हिस्से का तिगुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है, तो बी का हिस्सा। ठीक है जी। देखो इस क्वेश्चन को करने के भी 2-3 तरीके हैं, पर आप तो ऐसा समझो ए के हिस्से का तिगुना मतलब 3a, बी के हिस्से का 4 गुना मतलब 4b, सी के हिस्से का 6 गुना मतलब 6c आपस में क्या है बराबर है। हाँ या ना बोलो भाई। ए के हिस्से का तिगुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना आपस में क्या है बराबर है। और ये मैंने बराबर किसके मान लिया, मैंने मान लिया बराबर किसी भी एक नंबर के बराबर, के बराबर ले सकते हो, किसी के भी बराबर ले सकते हो। ज्यादा उचित होगा कि आप 3, 4 और 6 का एलसीएम जो कि क्या होता है 12 के बराबर लो। ज्यादा उचित क्या होगा बेटा कि एलसीएम के बराबर। हालांकि आप के बराबर भी ले लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप के भी ले सकते थे, पर मैंने 12 के बराबर रखा ताकि मेरा आंसर जो है ज्यादा आसानी से निकल के आ जाए। मैंने एलसीएम के, क्योंकि बराबर है, बराबर किसी के भी रख लो आप, ठीक। तो जो ए निकल के आएगा वो आएगा 12/3, क्योंकि इनको जब आप बराबर रखोगे तो ए 12/3। बी निकल के आएगा बेटा 12/4, इनको बराबर करोगे। और सी निकल के आएगा 12/6 जब आप इनको बराबर करोगे, है ना। तो ए
रेशो बी रेशो सी मेरे पास निकल के आ रहा है 4:3:2। क्या आ रहा है? 4:3:2। बोलो हाँ या ना। एलसीएम के बराबर रखने से देखो वैल्यू आ गई, एबीसी का रेशो निकल के आ गया। ठीक, तो अब आपको बी का हिस्सा चाहिए, तो भैया बी का हिस्सा कितना है? 3 बटा टोटल कितना है? 9 गुणा कुल राशि कितनी है? 72,000। 9 8 72, 8 3 24। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। 24 मीरा यादव जी, बिल्कुल 24 सही आंसर है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कर पाएंगे भाई इस तरीके से? 24 एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो आसान सवाल था, इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, 24 एकदम सही है बेटा। अगले क्वेश्चन पर आए, ये वाला करके बताओ बेटा। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज का खेल है। ये वाला कर दो। हाँ जी, करके बताइए। ए माइनस बी ज्ञात करना है आपको। ए माइनस बी मतलब ए और बी का डिफरेंस। ए और बी का क्या निकालना है बेटा? हिस्सों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी। हाँ जी, करके बताइए। प्रियंका जी आ गई होगी बेटा, कल की क्लास ड्राइव में आ गई होगी। बस मैं सर को सेंड करने में देर कर दी, मैंने आज दिन में सेंड करी थी तो शायद सर ने अब तक अपलोड कर दी थी। आप चेक कीजिएगा, अभी अपलोड हो गई होगी प्रियंका जी, है ना। मेरी तरफ से ही गलती हो गई कि मैं देर से भेज पाया, बाकी सर तो तुरंत अपलोड कर देते हैं। सर ने कर दी होगी अब तक अपलोड, आप चेक कर लीजिएगा, है ना, नहीं तो क्लास के बाद हो जाएगी अपलोड। चलो देखो, किया कोई बच्चा आंसर नहीं बता पा रहा यार, इतना आसान सवाल है। कोई बात नहीं प्रियंका जी, अभी हो जाएगी बेटा, अपलोड हो जाएगी। 70,000 ए बी सी में बांटना है, मतलब ए के हिस्से का 2/3 मतलब 2/3 ऑफ ए, बी के हिस्से का 1/3, सी के हिस्से का 3/4। आपस में क्या है? बराबर। आपस में क्या है? बराबर। 2/3 ए, 1/3 बी, 3/4 सी, आपस में क्या है भाई? बराबर है। ठीक है ना। अब बराबर किसके ले लूं मैं? फिर से एलसीएम के बराबर, पर एलसीएम किसका? न्यूमरेटर का। 2, 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है जी? 6 होता है। मैंने 6 के बराबर लिया। राकेश जी बहुत बढ़िया, अंसारी जी बहुत बढ़िया। मैंने किसके बराबर लिया बेटा? न्यूमरेटर के एलसीएम के बराबर मैंने ले लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो ए निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? ए निकल के आएगा 6 गुणा, ये 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2। बी कितना निकल के आएगा बेटा? 6 गुणा 3/1। और सी कितना निकल के आएगा? 6 गुणा 4/3। हाँ जी, सहमत है क्या? 3, 2। तो ए रेशो बी रेशो सी बराबर 9:, ये आ गया, है ना। ए और बी का अंतर कितना है? ए और बी का अंतर है 9 बटा टोटल कितना? 35 गुणा कुल राशि कितनी बेटा? 70,000। 18,000 जिन जिन बच्चों का आया है बिल्कुल सही आया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सूक्ष्म, अंसारी जी, राकेश जी बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चों को बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं? कमेंट करके बताओ भाई, जिन जिन को भी डाउट है बेटा पूछो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला तो सेम हो गया। हाँ, ये वाला करो भाई, ये क्वेश्चन करके बताइए। हाँ जी बेटा।
महजबी जी एलसीएम, बेटा एलसीएम मैंने न्यूमरेटर का लिया था इस क्वेश्चन में। मैंने एलसीएम किसका, न्यूमरेटर मतलब 2, 1 और 3। अब 2, 1 और 3 का एलसीएम लेने के लिए सबको मैं गुणा कर दिया था, मैंने 6 लेके आ गया था मैं। गुणा कर दो बस आ जाएगा, को प्राइम नंबर थे ना इसलिए गुणा करके काम चल जाएगा। हाँ जी भाई, 63 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का रेशो क्या है, 4:3। हाँ जी, 21 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए तो न्यू रेशो क्या होगा बेटा, ये आपको बताना है। क्या आंसर निकल के आ रहा है? देखो, सबसे पहले 63 किलोग्राम कॉपर और जिंक के रेशो में, कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का रेशो क्या है भाई, 4:3। यहां तक ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सबसे पहले इस 63 किलोग्राम को 4:3 में बांटूंगा। क्या करूंगा, 4:3 में बेटा डिवाइड करूंगा। कैसे करते हैं डिवाइड, बहुत आसान। मैंने आपको बताया था कि कॉपर पता करना है तो कॉपर है 4 बटा टोटल कितना हो गया 7 गुणा 63। ये है जी कॉपर, ये हो गया कितना 36 किलोग्राम। जिंक कितना अनुपात है 3 बटा 7 गुणा 63। कितना हो रहा है, जिंक आपके पास हो रहा है, जिंक इज इक्वल टू 27। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? मतलब मेरे पास मिश्रण में कॉपर कितना है 36 और जिंक कितना है बेटा 27, है ना। 63 किलोग्राम मिश्रण था। अब बोल रहा है 21 किलोग्राम जिंक और मिला दो। चलो ठीक है, 21 किलोग्राम जिंक और मिला दिया तो जिंक 48 हो गया। कॉपर तो नहीं बदलेगा, कॉपर तो 36 ही रहेगा, पर रेशो क्या हो गया, 12 के पहाड़ से काटोगे तो 3:4 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कॉपर और जिंक का न्यू रेशो पूछ रहा है तो कॉपर और जिंक का न्यू रेशो क्या हो गया बेटा, 3:4 हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। राकेश जी, मीरा यादव जी, अंसारी जी का भी आंसर आ गया। सभी बच्चे सहमत हैं क्या इस बात से? बेटा किसी को डाउट है तो पूछो। मैंने 63 किलोग्राम को 63 को पहले मैंने 4:3 में क्या किया, डिवाइड किया, तो मेरे को पता पड़ा कि कॉपर 36 है, जिंक 27 है। फिर मैंने 21 किलोग्राम जिंक और मिला दिया तो कॉपर 36 जिंक 48 हो गया, तो रेशो 3:4 हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, करो। हाँ जी बेटा, 80 किलोग्राम मिश्रण है कॉपर जिंक का, 3:2 है। 8 किलोग्राम जिंक निकाल लिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? बेटा ये बनना चाहिए अब सबसे, ये अब सबसे बनना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं सबके आंसर्स का। बिल्कुल सेम है इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में, कोई अंतर नहीं। मैं तो कर ही दूंगा भाई, आप लोग करो। राकेश ने आंसर बताया 3:1। ठीक है राकेश जी, और बताओ भाई। हाँ जी, और किसी का? सूक्ष्म का आंसर आ रहा है 9:8। ठीक है बेटा, याद रखना निकालना है 8 किलोग्राम, कहीं मिला मत देना आप लोग। हाँ जी, और बताओ। 8:7 आया है और राकेश ने आंसर बताया है 2:1। बढ़िया राकेश जी। और कोई बच्चा? 3:2 प्रियंका गौतम का आ रहा है 3:2। सत्य प्रकाश का आ रहा है 2:1। ठीक है जी, और 2:1 2:1 2:1 रिपीट हो रहा है, मतलब 2:1 सही आंसर है भाई। देखो, सबसे पहला काम आपने 80 किलोग्राम का जो मिक्सचर है उसको आपने बेटा 3:2 में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रियंका जी 4 2 कटेगा ना, 2 1 हो जाएगा। 2 के टेबल से काट दो 4 2 को।
तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा 3/5 गुणा 80, 16×3 = 48। और जिंक कितना हो जाएगा बेटा, जिंक हो जाएगा 2/5 × 80, ये हो गया 32। तो कॉपर और जिंक का जो रेशो है वो 48 और 32 हो गया। ठीक, 48-32 हो गया। अब बोल रहा है 8 किलोग्राम जिंक निकाल लो, 8 किलोग्राम जिंक निकाल लो। तो बेटा जिंक क्या बचा, 24। कॉपर तो अभी भी कितना है जी, 48 है। तो रेशो क्या है, रेशो क्या है भाई, 2:1 है। रेशो क्या है, 2:1 है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ जी, सभी लोग सहमत है क्या भाई इस बात से, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। करना जरा। हाँ जी, 84 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण 4:3 है उसमें, और कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया तो रेशो क्या हो गया, 6:5 हो गया। इसे करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, देखें आप लोग क्या तरीका लगाते हैं। हाँ जी, कोई आंसर आ रहा है क्या बेटा। देखो समझो, 84 किलोग्राम, पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूं, फिर अपन ट्रिक वगैरह जो भी बनेगी वो देख लेंगे। समझना, 84 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक कितना है, तो आप कहोगे सर 4:3 में है। मैं कहूंगा 4:3 में बांटो, तो आप कहोगे सर कॉपर हो जाएगा 4/7 गुणा 84, जिंक हो जाएगा 3/7 गुणा 84। तो कॉपर कितना है 48 और जिंक कितना है 36। यहां तक ठीक। 4 kg राकेश जी, बहुत बढ़िया राकेश, 4 किलोग्राम बहुत बढ़िया। तो 48 और 36 क्या हो गया, कॉपर और जिंक। इसके बाद कॉपर तो नहीं बदला, पर जिंक हमने क्या कर दिया, कुछ मात्रा में ऐड कर दिया। जिंक क्या है, कुछ मात्रा में मिला दिया जाता है। तो अगर मैंने जिंक क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, +x कर दिया, तो अब जो कॉपर और जिंक का रेशो है वो क्या हो जाता है, 6/5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 6/5 हो जाता है। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं। 48/36 + x बराबर 6/5 हो गया। कॉपर 48 है, जिंक क्या हो गया 36 किलोग्राम में मैंने कुछ किलोग्राम मिला दिया, तो रेशो क्या हो गया, 6:5 हो गया। अब आप 6 8 * 48 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 = 36 + x, तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है बेटा, 4 निकल के आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं बेटा। पहले इसमें अगर कोई डाउट है तो पहले आप ये पूछ लो, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं। बिल्कुल 4 आंसर एकदम सही अंसारी जी, एकदम सही। अब सुनो दूसरा तरीका, देखो बेटा, एक मिश्रण है 84, इनिशियल 84 है, फिर उसके बाद फाइनल क्वांटिटी मैंने क्या मान ली, Q। फाइनल क्वांटिटी मैंने क्या मान ली, Q, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया है बेटा, जिंक ऐड कर दिया है। जिंक हमने क्या कर दिया है, ऐड। जिंक हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी तो बदल जाएगी ना टोटल, तो क्या हो गई, Q हो गई। अब जिंक मिलाने से जिंक भी बदल गया, जिंक भी क्या हो गया, बदल गया। जिंक की क्वांटिटी हो गई चेंज, टोटल क्वांटिटी भी हो गई चेंज। टोटल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, जिंक भी चेंज, टोटल क्वांटिटी भी क्या हो गई, चेंज। पर क्या नहीं बदला,
कॉपर, कॉपर क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना पहले है उतना बाद में है। हाँ या ना बोलो भाई। आप जब मिला रहे हो जिंक तो कॉपर थोड़ी बदलेगा, टोटल क्वांटिटी बदल जाएगी, जिंक बदल जाएगा पर कॉपर नहीं बदलेगा। मतलब यहां पर पहले कितना है, पहले है 4, 84 में कॉपर है 4/7 और फाइनल क्वांटिटी क्यू में कॉपर कितना है 6/11। यहां पर कॉपर कितना है 4 आउट ऑफ टोटल कितना 7, 84 का 4/7 और यहां पर कॉपर कितना है क्वांटिटी क्यू में 6 बटा टोटल कितना 11। इसको कॉपर तो मैंने कॉपर को बराबर किया बेटा, पहले कॉपर क्या था 4:3 6:5, तो कॉपर 4 है पहले, कॉपर कितना है 4 आउट ऑफ टोटल कितना 7 और यहां कॉपर कितना है 6/11। आप इसको हल कर लो, 12 2 8 गुणा 11, क्वांटिटी क्या हो गई फाइनल 88 हो गई। पहले 84 थी, बाद में 88 है, कितना किलोग्राम बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 4 किलोग्राम बढ़ गया। बेटा यही तो आंसर है, क्वांटिटी 84 से 88 हो गई, कितना ऐड हो गया 4 किलोग्राम ऐड हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी, ठीक है ना बेटा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा करके बताओ। हाँ जी, कोई आंसर नहीं अभी तक। देखो बेटा 63 में, अब यहां पर देखो ध्यान से समझना, इनिशियल क्वांटिटी 63, फाइनल क्वांटिटी है क्यू, फाइनल क्वांटिटी क्यू। यहां पर लिखा है कॉपर निकाला गया, कॉपर निकाला गया तो जिंक तो नहीं बदलेगा। यहां पर रेशो है 5:2 और यहां पर रेशो है बेटा 5:3। अब मेरे को ये पता है कॉपर निकाला जा रहा है तो जिंक नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, जिंक नहीं बदलेगा। तो 63 का 2/7 बराबर क्वांटिटी क्यू का 3/8। हाँ या ना बोलो भाई। यहां पर जिंक कितना है 2, यहां पर कितना है जिंक 3, बटे में तो टोटल आता है 9, 6 8 48, क्यू बराबर क्या आ रहा है 48। पहले 63 था, अब 48 हो गया। बेटा कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो आप कहोगे सर 15 किलोग्राम कम हो गया। मतलब कितना कॉपर निकाला गया, 15 किलोग्राम निकाला गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं भाई। मीरा जी 15 आंसर सही है। राकेश जी, अंसारी जी बहुत बढ़िया। 15, हाँ एकदम सही, 15 बेटा सही है। कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि 63 को अगर मैं 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 5:2 में, तो 9 5 45, 9 2 18, ये हो गया कॉपर और जिंक। कॉपर आपने निकाला, रेशो क्या हो गया 5/3 हो गया, ठीक है ना। कॉपर निकाला तो कॉपर में -x, तो 45 - x बराबर क्या हो रहा है बेटा 30, तो इंप्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से 15 आ जाएगी। हाँ जी भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर।
क्या आंसर आया? देखो, इन द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, पहले ही आपको अनुपात दे दिया। कॉपर मान लेते हैं 4x और जिंक अपन मान लेते हैं 3x, क्योंकि कॉपर और जिंक का आपको बेटा क्या दिया गया है? रेशो दिया गया है 4:3। कॉपर और जिंक का रेशो क्या दिया गया है? 4:3। तो 4x और 3x। अब बोल रहा है कि अगर उसमें से 11 किलोग्राम जिंक निकाला जाए, चलो ठीक है निकाल दो 11 किलोग्राम जिंक। जिंक मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया 11 किलोग्राम, जिसके बाद रेशो क्या हो चुका है? 2/1 हो चुका है। रेशो क्या हो चुका है? 2/1 हो चुका है। ठीक, तो मैं बस सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लेता हूं? x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 11। x बराबर क्या आ रहा है बेटा? 11 निकल के आ रहा है। x बराबर क्या निकल के आ रहा है? 11। और अगर x की वैल्यू निकल के आ गई 11, तो प्रारंभिक मात्रा क्या है? प्रारंभ में 4x और 3x है, मतलब जिंक बराबर 44, नहीं सॉरी, कॉपर बराबर 44, जिंक बराबर 33। आपके क्वेश्चन के आंसर है। हाँ जी भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, ये सवाल करके बताओ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 44-33, बहुत बढ़िया। मीरा जी, अंसारी जी, सत्य प्रकाश को भी समझ में आ गया, मैजबी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा, ए बी एंड सी, ए बी सी किसी काम को कितने दिन में? 30, 50 और 40 दिन में खत्म कर सकते हैं, और इनके प्रतिदिन की तनख्वाह आपको दी गई है। ए को अगर 144 रुपए मिलते हैं, तो टोटल वेजेस आपको बताने, कुल उनका क्या है वेजेस आपको बताने। हाँ जी, रिपीट कर दूं बेटा प्रियंका जी? इसमें कुछ नहीं रिपीट करने जैसा। कॉपर और जिंक 4x और 3x है। जिंक 11 अगर मैंने निकाल दिया, तो रेशो क्या हो गया बेटा? 2/1 हो गया। कॉपर और जिंक का रेशो 4:3 है, तो मैंने 4x 3x क्वांटिटी मान ली। 11 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा x बराबर 11 आ जाएगा। x की वैल्यू 11 आ गई, तो 4x और 3x कितना? x की जगह 11 रखोगे तो 44-33 नहीं हो जाएगा? ये वाला करके बताओ भाई सभी बच्चे। हाँ जी, देखो, ए करता है बेटा 30 दिन काम, बी करता है 50 दिन, सी करता है 40 दिन। ए को एक दिन के मिलते हैं 4 रुपए, बी को एक दिन के मिलते हैं 3 रुपए, सी को एक दिन के मिलते हैं 2 रुपए। ठीक है ना? ए को कितना मिल रहा है बेटा? 4 रुपए, बी को कितना मिल रहा है? 3, सी को कितना मिल रहा है? 2, क्योंकि इनका प्रतिदिन का, पर डे का आपको दिया गया वेजेस। तो इसका मतलब ए को एक दिन का 4 रुपए मिलता है, ये 1 डे के वेजेस हैं, एक दिन का। तो ए टोटल 120 कमाएगा, बी 150 कमाएगा, और सी कितना? 80 कमाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो टोटल सैलरी है उसका रेशो 12:15:8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12:15:8 निकल के आ रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? अब आपको तो बेटा ए की पता है, ए का तो आपको पता ही है ना कितना है? 12 रेशो। ए का कितना है बेटा? 12 रेशो, जो कि कितने रुपए के बराबर दिया गया है? 144 के बराबर दिया गया है। तो आप यहां से बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो? तीनों का टोटल, क्योंकि एक अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? 1 अनुपात बराबर 12। तीनों का टोटल क्या हो रहा है? 12 और 8 20, और ये 15 कितना हो गया? 35 रेशो। तो 35 रेशो क्या हो जाएगा? तीनों का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 35 रेशो। तो 35 रेशो बराबर 35 गुणा 12, 12 बन जाए 60 और 360, और ये, हाँ ठीक। तो ये कितना हो रहा है बेटा? 420। 360 प्लस 60 कितना? 420। 420 आंसर है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सभी बच्चों को? कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं प्रियंका जी।
चलो ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी बहुत शानदार सवाल है, ये लगातार आता है किसी ना किसी एग्जाम में, हर साल आता ही आता है ये, किसी ना किसी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। देखो अब ये ऐसे हो भी नहीं पाएगा आसानी से, नहीं, पहले एक बार मैं कर देता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा ट्राई, है ना। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, सुनो ध्यान से। रेशो 3:1 दिया है आपको, क्या दिया है? 3:1 दिया है रेशो। समझना कि जो सोने का मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती, टुकड़े को 3:2:1 में तोड़ा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को 4,620 रुपए की हानि होती है, तो बिना टूटे सोने का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब समझो, अगर मैंने तोड़ दिया टुकड़े को 3:2:1 में, तो इसका मतलब टुकड़ा 6 का था। भाई 6 किलो का टुकड़ा था, टूट के 3:2:1 में बिखर गया, बोलो हाँ या ना। 6 किलो का टुकड़ा था, 3:2:1 में बिखर गया। अब जो कॉस्ट है वो समानुपाती है भार के वर्ग के। बेटा बिल्कुल मैं ये पीडीएफ दिलवा दूंगा आपको, ये पीडीएफ मैं दिलवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिकॉर्डिंग में तो आपको सब मिल ही जाता है ना, रिकॉर्डिंग में आप उनके स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन है, सब है आपके पास। तो 6:6 को मैंने 3:2:1 में तोड़ दिया। कॉस्ट किसके समानुपाती है? भार के वर्ग के। मतलब जो 6 किलोग्राम वाला था उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 36 अनुपात 6 का वर्ग क्या होता है? 36। 3 किलो वाला कितना हो जाएगा? 9 अनुपात। 2 किलो वाला कितना हो जाएगा? 4 अनुपात। 1 किलो वाला कितना हो जाएगा बेटा? 1 अनुपात। ठीक है ना। तो टूटने से पहले जो चीज 36 की थी, टूटने के बाद वो चीज 14 रेशो की हो गई। टूटने से पहले जो चीज कितने की थी? 36 की, टूटने के बाद वो चीज कितने की हो गई है? 14 की हो गई है। तो कोई इंसान अगर 36 की चीज को अगर 14 में बेच रहा है, इसका मतलब उसे कितने का घाटा हो रहा है बेटा? 22 रेशो का घाटा हो रहा है, जो कि रुपए में आपको 4,620 दिया हुआ है। ठीक, 4,620 दिया है। तो ये हो गया 210। 1 रेशो बराबर क्या हो गया? 210। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या था? 36 रेशो। 36 रेशो बराबर 36 गुणा 210, तो ये हो जाएगा 7200 प्लस 360। हाँ, तो ये आ रहा है बेटा 7,560। आपके क्वेश्चन का आंसर है 7,560। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, सभी बच्चे सहमत है क्या इस बात से? बेटा 6 किलोग्राम वाले का मूल्य क्या होगा? 36 रेशो। बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो सूक्ष्म जी, मैं रिपीट करता हूं। जो कॉस्ट निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? कॉस्ट जो समानुपाती है वो किसके है? भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब 6 किलोग्राम वाले का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 36 रेशो। 3 किलोग्राम वाले का होगा 9 रेशो, 2 वाले का होगा 4 रेशो, और 1 वाले का क्या हो जाएगा? 1 रेशो। आप स्क्वायर करो, आप क्या करो? सीधा सीधा स्क्वायर। भाई टुकड़ा 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में तोड़ दिया, मतलब बिना टूटे वो 6 का होता। 3 + 2 + 1 कितना होता बेटा? बिना टूटे वो 6 का होता है ना। मैं पूरा दोबारा करता हूं, देखो भाई 3:2:1 में तोड़ दिया, मतलब पहले वो 6 किलोग्राम का था। कॉस्ट क्या होगा? 6 का वर्ग 36। जो मूल्य निकल के आएगा ना, वो भार का वर्ग करने पे निकल के आएगा, और साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लगेगा ही। प्रोपोर्शनल, आप फिजिक्स पढ़ा है बेटा? फिजिक्स आपने पढ़ा है कि नहीं? V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो साथ में क्या लग जाता है? कांस्टेंट लग जाता है कि नहीं? V इज इक्वल टू क्या हो जाता है? I इंटू R। R इज रेजिस्टेंस, है ना। तो वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लग जाता है। X लगा लो, K लगा लो, जो लगाना है वो लगा लो, है ना। तो समानुपाती किसके है? जो मूल्य है बेटा, वो किसके समानुपाती है? भार के वर्ग के। तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो जो मूल्य निकल के आ जाएगा क्या? भार का वर्ग गुणा, साथ में क्या लगा दो? एक्स लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, कांस्टेंट तो लगता ही लगता है।
तो 6 किलोग्राम वाले का कॉस्ट क्या हो गया, मैंने 36, चलो मैं एक्स लगा देता हूं इस बार क्योंकि मैंने एक्स लिखा है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, 6 किलोग्राम वाले का हो गया 36x, 3 किलोग्राम वाले का क्या हो जाएगा 9x, 2 का क्या हो जाएगा 4x, और 1 का स्क्वायर तो क्या होता है बेटा 1x ही होता है। तो टूटने के बाद टोटल 9 और 4 13 और 1 14 है, टूटने के बाद 14 और टूटने से पहले था 36 का, तो हानि कितने की हो रही है, 22 की हानि हो रही है। यही तो आपको 4620 रुपए दिया है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू बेटा 210। बिना टूटे वो 36 का था, बिना टूटे क्या था 36 का, तो 36x कितना हो जाएगा बेटा 7560। बोलो हाँ या ना। अभी आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो ये वाला करके बताओ। बिल्कुल सेम है, कर दो भाई, फटाफट कर दो। क्या आंसर आ रहा है? देखो, 1:2:3:4 में टूट गया, मतलब नहीं तोड़ते तो वो कितने का होता, 10 का होता। 10 का कॉस्ट क्या निकल के आएगा बेटा 100x, 10 का जो कॉस्ट होगा वो स्क्वायर करके निकल के आएगा 100x। इसका है x, इसका है 4x, इसका है कितना 9x, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 16x। तो मतलब टूटने के बाद जो कॉस्ट हो रहा है वो सीधा सीधा 30x हो रहा है, टूटने से पहले कितना था 100x था। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। टूटने से पहले जो चीज 100 की थी अब वो 30 की बची, इसका मतलब लॉस कितने का हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है 70x का। लॉस कितने का हो रहा है बेटा, 70x का लॉस हो रहा है, जो कि रुपए में 1,40,000 के बराबर है। तो x बराबर आ रहा है सीधा सीधा 2,000 रुपए, और बिना टूटे का मूल्य क्या था 100x, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 लाख रुपए। हाँ जी भाई, बात समझ में आई कि नहीं? बढ़िया, विपिन का भी आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई पूछो। बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉइन वाले जो क्वेश्चंस हैं लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, ये वाले करके बता दो। ये क्वेश्चंस करके बताइए। बैग में 240 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। संख्या का अनुपात 1 2 3 है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ जी भाई, कैसे ज्ञात करेंगे आप? चलो देखो, सबसे पहले आपको कॉइन्स वाले केस में एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बेटा कॉइन्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। देखो समझो, फॉर्मूला ये है कि सपोज आपके पास 2 रुपए के, अगर आपके पास 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के अगर आपके पास 20 सिक्के, तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं बताओ जरा। अगर आपके पास 2 रुपए के 20 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं, जल्दी जल्दी बोलो भाई। हाँ जी,
₹2 के 20 सिक्के मतलब सीधा सीधा ₹40 हो जाएंगे ना। हाँ जी, कैसे निकालते हैं अपन? बिल्कुल सही, 40 बताया, मीरा यादव ने बताया, सत्य प्रकाश ने बताया, बहुत बढ़िया बेटा। ₹2 के अगर 20 सिक्के तो ₹40, ये अपने को कैसे पता पड़ रहा है? मल्टीप्लाई करके पता पड़ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ₹5 के अगर 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए? तो आप कहोगे ₹50 सर, है ना, ₹50। इसका मतलब जो अमाउंट होता है वो फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके निकल के आता है। अमाउंट कैसे निकल के आता है? फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके क्या निकल के आ जाता है बेटा? अमाउंट निकल के आता है। और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नोट कर लो। फेस वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? अमाउंट आएगा। अब समझना मेरी बात, फॉर्मूला नोट कर लो आप। ये मैं हटा देता हूं, मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। फेस वैल्यू मतलब कितने रुपए का सिक्का, ₹1 ₹2 फेस वैल्यू होती है ना। अब आपको दिया गया है फेस वैल्यू कितना? ₹5, ₹2, ₹1। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है आपके पास? 1:2:3। कितना है? 1:2:3। ठीक है जी। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 1 2 3 है तो ये वास्तविक संख्या तो है नहीं, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? रेशो के साथ x लगा दिया। अब अमाउंट मैं कैसे निकालूंगा? अगर ₹5 के x सिक्के हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 5x। मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैंने अभी बताया अमाउंट कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन। ₹2 के कितने सिक्के हैं? 2x, तो अमाउंट कितना हो गया? 4x। ₹1 के 3x, तो अमाउंट कितना हो गया? 3x। जोड़ा, और टोटल अमाउंट कितना है बैग में? ₹240। टोटल अमाउंट कितना है बेटा? 240। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12x इज इक्वल टू क्या है? 240। इसका मतलब x बराबर क्या आ रहा है? x बराबर 20 निकल के आ रहा है। अभी भी आंसर नहीं आया बेटा, अभी तो x की वैल्यू निकल के आई है। क्या निकल के आया है? अभी x की वैल्यू निकल के आई है, x बराबर 20। ₹5 के सिक्के कितने हैं? ₹5 के सिक्के हैं बेटा 1x, तो 1x बराबर तो क्या होगा? 1x तो 20 ही होगा, तो 20 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। बेटा 60 क्यों होगा? 20 तो होगा। 240 दिया है ना बेटा बैग में, ₹240, तो टोटल 240 के बराबर रखा मैंने। बैग में कितने? ₹240, तो टोटल मैंने किसके बराबर रखा अलका जी? 240 के बराबर। अमाउंट निकाला ना मैंने, कुल राशि। ₹5 के सिक्कों की राशि 5x, ये 4x, ये 3x, मिलाकर कितना हो गया? 240। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ बेटा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कर दो बस, फिर अपन बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, और इसके बाद एक अपनी फ्री क्लास भी है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। अभी अगली क्लास में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 2015 के और 16 के क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा, है ना, सी सेट के। तो अगली क्लास भी अटेंड करनी, आप भी आओ और अपने साथ वालों को भी लेके आओ। चलो देखो, फेस वैल्यू आपको क्या दी गई है? फेस वैल्यू ₹5 के सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के हैं, और कितने के बेटा? ₹1 के सिक्के हैं। ₹5 का, ₹2 का और ₹1 का सिक्का है। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? बहुत बढ़िया राकेश जी, आपने x की वैल्यू निकाली है। पूछा क्या है वो भी तो देखो, आपने तो x निकाल दिया 10। पूछा क्या है वो देखो, 4x, 6 इंटू एक्स और 9 इंटू एक्स। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉइन्स। तो बेटा अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट होगा, मल्टीप्लाई करो, 20x प्लस 12x प्लस 9x, है ना। तो अमाउंट किसके बराबर हो गया? 410। तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 21 प्लस 20, 41x बराबर क्या हो गया? 410। तो बेटा x बराबर आ रहा है 10, x की वैल्यू निकल के आ गई। पूछा क्या है? ₹2 के सिक्के, ₹2 के सिक्के कितने? 6x, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? 60। बोलो हाँ या ना। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी, बिल्कुल सही, 60 बेटा एकदम सही है। 60 आएगा आंसर। x की वैल्यू 10,
तो सिक्के कितने हो गए बेटा, 2 रुपए के 6 इंटू एक्स दिया ना तो 60 हो जाएगा। क्या सभी बच्चे सहमत है भाई? 60 कॉइन एकदम सही, ठीक। चलो तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं लगभग 9:15 हमने क्लास रखी है, तो 15 मिनट बाद बेटा फिर से मुलाकात करते हैं अपन, है ना। आइएगा अगली क्लास में, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का।